गुज़िश्ता 2 दिन से कराची के मसाइल के हल के लिए अहम मुलाकातों और फिर कमेटी बनने की खबरें सामने आई। कहा गया कि कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ में इत्तफाक हो गया है और एक एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें वफाक और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को शामिल किया गया है। मगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के लिए कमेटी के क़याम की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। आज मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची से मुतालिक मीटिंग्स में कोई डिस्कशंस हुई मगर ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही कोई मुआहदा हुआ है। जो भी कमेटी बनेगी वो वफाक और सिंध हुकूमत की बनेगी। सियासी जमातों का एग्जीक्यूटिव रोल में कोई किरदार नहीं होता। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि आइन के तहत दिए गए एग्जीक्यूटिव इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस बारे में किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दें। बड़ी बातें में पता नहीं क्या अग्रीमेंट हो गई है और ये हो गया, डिस्कशंस हुई हैं कई चीज़ों पे, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है। कमिटीज़ बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। सियासी जमातों की कमिटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज बनती हैं सियासी कामों के लिए। आपने हमसे डायलॉग करना है किसी चीज़ पे, किसी सियासी जमात ने, सौ बिस्मिल्लाह, हमने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये आप लोग ही हैं जो कहते हैं कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ। अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। कराची से मुतालिक होने वाली मुलाकातों में शरीक मेयर कराची वसीम अख्तर ने BGO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि कराची से मुतालिक डिस्कशंस हुई हैं मगर तहरीरी सूरत में कोई चीज़ नहीं आई है। जो कुछ भी फाइनल होगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक तो कोई रिटन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, डिस्कशन में आया है। इसमें एक एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जिसमें सारी जमातों से दो रिप्रेजेंटेशन होगी। वो फाइनल होगा तो ज़ाहिर है आपके सामने आ जाएगा। उसमें फिर जो है स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कौन मॉनिटर करेगा उसको, उसके बाद फंड्स कहाँ से आएंगे, सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। KMC की बात जहाँ आई तो वहाँ KMC के पास वैसे ही फंड्स नहीं हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इसमें टाइम लाइन क्या होगी, ये सारी डिस्कशन आई हैं इसके अंदर और ये डिस्कस हुआ है और मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अल्लाह करे कामयाबी हो। NDA में लीडिंग रोल लेगी और एग्जीक्यूट कराएगी FWO से, जो जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जहाँ जहाँ लैंड कंट्रोल है वहाँ फैसिलिटेट करेगा। फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर KCR की बात आती है तो रेलवे से मैटर पर्टेन करता है। तो इस तरह से कंसेंसस बन रहा है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का कंसेंसस बन रहा है मगर अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली खुर्रम जमान ने का कहना है कि मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को आखिरी मौका दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ कराची की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार है, जबकि दीगर ऑप्शन भी मौजूद है। कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए हम आपके साथ एक टेबल पे भी आज बैठने को तैयार हैं, शहर की खातिर कि हम ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हैं शहर की खातिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आखिरी मौका दे रही है इस सूबे को ठीक करने के लिए। अवाम के हाथ हमारे गरेबानों तक पहुँच गए हैं और इन वजूहात के बिना पे ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, उन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि कोई गैर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का इतलाक ज़ेर गौर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कराची से मुताल्लिक केस की समाअत में आइनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। उन्होंने बताया कि वफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर
और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मेयर का जब टाइम ख़त्म होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत लगाएगी। कराची के मसाइल से मुताल्लिक 13 और 15 अगस्त को इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें हुई हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शरीक थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर अली जैदी ने शिरकत की। मेयर कराची वसीम अख्तर और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक थे।